गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और वो नई शुरुआत है डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। इसमें पूरे दिन में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व पीआईबी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इनका प्रॉपर प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप इनके छोटे छोटे नोट्स बनाते जाते हैं और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाते हैं, तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में। तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिसको हम करने जा रहे हैं उसका नाम है डोजोकू फॉरेस्ट फायर। डोजोकू फॉरेस्ट फायर जो हाल में ही चर्चा में रहा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा यह किस राज्य में स्थित है या किस राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। तो आपको याद रखना है यह नागालैंड व मणिपुर राज्य के बॉर्डर पर स्थित है। आपको इसके बारे में याद रखना है। देखो, करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ एक और बात जरूरी हो जाती है। जब आप इन स्टेट्स के नाम देख रहे हो तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके बारे में मैप में भी देख लें कि इनके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं, कहां पर लोकेटेड करते हैं, क्या टॉपिक ऑफ कैंसर यहां से जाती है या नहीं जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो जो डोजोकू फॉरेस्ट फायर के बारे में हमने देखा जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। दूसरा है डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है सत्यमेव जयते। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि केरला के नागरिकों में डिजिटल मीडिया के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता पैदा करना, ताकि लोग सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से जानकारी रख पाए। ये आपको यहां पे याद रखना है। उसके बाद है टोकामेक आर्टिफिशियल सन बाय दी साउथ कोरिया। क्या मतलब है? आप लोगों ने देखा होगा कि एनर्जी दो तरीके से जनरेट होती है, एक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और एक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जो सन है वो अलग तरीके से न्यूक्लियर पावर जनरेट करता है, और जो बाकी चीजें हैं न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं वो अलग तरीके से पावर जनरेट करते हैं। तो सन के ही बेस पर यानी कि फ्यूजन के बेस पर साउथ कोरिया ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो फ्यूजन के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिसको टोकामेक आर्टिफिशियल सन के नाम से नाम दिया है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि हाल में ही किस देश के द्वारा एक आर्टिफिशियल सन तैयार किया गया है, तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा चाइना भी इसी प्रकार की पहल शुरू कर रहा है। इसके अलावा 8 देशों का एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया भी शामिल है, जहां फ्रांस में भी इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कहने का मतलब यह है कि हाल में ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक बहुत फेमस रिपोर्ट जनरेट की है, इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। इसमें बताया गया है कि किस तरह हमारे देश में क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, और इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में जो लगातार साल गर्म होते जा रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लगातार क्लाइमेट चेंज की स्थिति बदल रही है। ऐसे में अगर हम लोगों ने मिलकर काम नहीं किया तो आने वाला समय जो होगा वो क्लाइमेट के लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। ये यहां पर बताने की बात की गई है। उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल। आपने देखा होगा कि किस तरह लॉकडाउन के टाइम पर बहुत बड़ी मात्रा में वर्कर्स अपने अपने स्थान को छोड़कर अपने अपने जहां पे वो रेजिडेंट हैं, जहां पे वो रहते हैं, वहां पर पहुंचे, जिसकी वजह से वर्करों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको बोलते हैं फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर्स है, जिसकी शुरुआत सूरत में की गई है, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स का पूरा डाटा रखा जाएगा कि कौन सा वर्कर किस राज्य में उपस्थित है, किस राज्य में काम कर रहा है, किस प्रकार की सुविधाएं रह रहा है। अगर कोई समस्या आई है तो आसानी से उस डेटा के आधार पर उस वर्कर को वहां से अपने राज्य में बुलाया जा सकता है। तो ये पहल शुरू की है गुजरात सरकार ने, जिसको नाम दिया गया है फर्स्ट माइग्रेंट वर्कर सेल, जो कि गुजरात के सूरत में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आती है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। आपको याद रखना है, नियुक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल में ही ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है संजय कपूर जी को। तो संजय कपूर जी को हमारे देश में न्यू
प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन चेस फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। जिंजर आप लोगों को जानते होंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं अदरक। तो अदरक को लेकर एक प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की गई है, कहां पर? मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में शुरू की गई है। ये अपने आप में पहला है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखो, वर्तमान सरकार का नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस है, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट के मेघालय के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला जो टॉपिक है हमारा, किसान कल्याण मिशन बाय द यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसान कल्याण मिशन को अपने यहां पर मंजूरी दे दी है। आप लोगों को हाल में याद होगा कि किस तरह 3 किसान बिलों को लेकर हमारे देश में आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। काफी दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नए मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को दोगुनी करना, ताकि किसान एक अच्छा लाइवलीहुड जी सके, ताकि अच्छा सुविधा संपन्न जीवन जी सके और उनकी भी आय में वृद्धि हो। तो ये किसान कल्याण मिशन की शुरुआत बेसिकली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उसके बाद आता है फायर पार्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज आप इसको 2-3 से स्टार्ट दे दीजिए ताकि आप अच्छे से इसको याद रखें। फायर पार्क ये क्या है? देश का प्रथम फायर पार्क ओडिशा में बनाया गया है। अब ये फायर पार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे आग जलती रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं। यहां पर है कि ये फायर पार्क बनाया गया जिसमें लोगों के बीच आग, जो उनके घरों में आग लग जाती है, ऑफिस में आग लग जाती है, तो उनसे आग बुझाने से संबंधित जागरूकता पैदा की जाएगी ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। तो ये अपने आप में पहला है, देश का पहला है फायर पार्क, जिसको उड़ीसा में बनाया गया है। तो आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहां पे है दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रिपोर्ट ऑन लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है, अभी हाल में ही स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिसमें जो हमारे यहाँ के एजेड लोग हैं उनका डाटा रखा जाएगा और उनकी उम्र का डाटा रखा जाएगा, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उन लोगों को इस उम्र में किस किस प्रकार की बीमारी होती है, किस प्रकार की सुविधाएं उनको मिल रही है, किस प्रकार की उनके सामने समस्याएं। तो ये पहल शुरू की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है, जिसको भी आप यहाँ पे स्टार दे सकते हैं, 3 स्टार दे सकते हैं। इसमें है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली महिला एम्पायर, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली एम्पायर बनाया गया है, पहली महिला एम्पायर बनाया गया है, जिसका नाम है क्लेयर पोलोसाक है, जो पहली टेस्ट महिला एम्पायर है। और ये सबसे बड़ी बात, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें 4th एम्पायर के रूप में काम करेंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन आपसे पूछेगा हाल में ही इसे किस देश ने चलाया है? तो यह ऐसा करने वाला हमारा अपना ही देश है, भारत, यानी कि इंडिया, जिसको चलाया गया है। और इसे पश्चिमी कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। और यह एक प्रकार की मालगाड़ी है, जिसमें डबल ट्रैकर डब्बे होंगे, जिसमें बड़ी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। मराठी पत्रकार दिवस मनाया गया है अभी हाल में ही, तो ये मनाया गया है 6 जनवरी को। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको याद रख लेनी है। वैसे चांस तो कम है कि पूछा जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रख लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं। उसके बाद टोकोथॉन 2021, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। टोकोथॉन 2021, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक जी, तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा टोकोथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। और इस टोकोथॉन का मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य है? स्वदेशी खिलौनों के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वदेशी खिलौनों के उपयोग को बढ़ावा देना तथा उनके विनिर्माण पर फोकस करना, ताकि हमारी जो खिलौने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता है वो कम हो सके और हमारे खुद के देश के खिलौने आगे बढ़ सकें और हमारे देश में मेड इन इंडिया प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए इस टोकोथॉन की शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। उसके बाद महिला एनडीआरएफ कर्तव्य टीम। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला एनडीआरएफ कर्तव्य टीम को तैनात किया गया है। और ऐसा करने वाला जो राज्य है, यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़गंगा क्षेत्र में इस टीम को तैनात किया है। और यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य है, आपको याद रखना है।
उसके बाद बात आती है, अगला टॉपिक है हमारा फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, जिसकी शुरुआत रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है लॉजिस्टिक प्रदाताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि उन्हें अच्छी सुविधा मिले और उनको अपने सामान की पूरी जानकारी मिल सके कि उनका सामान कहां पर किस तरह है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का या बच्चे जन्म का रिकॉर्ड दर्ज किया है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर करिएगा। वैसे मैंने दे दिया है यहाँ पे आंसर, तो आप लोग इसका प्लीज आंसर करिएगा क्या है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप लोग इसका आंसर मुझे दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, आप गेस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। अगला जो टॉपिक है, न्यायमूर्ति AM खानविलकर पीठ हाल ही चर्चा में रही, यह किससे संबंधित है? ठीक है, आपको याद रखना है किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट केस के संदर्भ में केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना है। यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुनवाई कर रही थी, उसके अध्यक्ष हैं MK खानविलकर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है, हम सरकार के मामलों में दखलंदाजी नहीं देंगे। आपको याद रखना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो यह नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित है। भारत सरकार ने नए संसद भवन के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आई थिंक आपको याद रहेगा। तो हम आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। इसी के लिए थैंक यू सो मच।